श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक तुम खुद को नहीं पहचानोगे, दुनिया भी तुम्हें नहीं पहचानेगी। जो अकेले चलने का हौसला रखते हैं वो किसी भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और गहन विषय पर बात करने वाले हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में अकेले रहना कभी कभी एक चुनौतीपूर्ण अनुभव हो सकता है, लेकिन यह भी सत्य है कि अकेलापन अपने आप में एक अमूल्य उपहार है। श्री कृष्ण की शिक्षाओं में उन्होंने आत्म साक्षात्कार, आत्मनिर्भरता और आंतरिक शांति को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। उनके अनुसार बाहरी दुनिया की तमाम चुनौतियों से निपटने और आत्मविकास के लिए भीतर की ओर यात्रा करना जरूरी है। अकेले रहकर हम अपनी सीमाओं को समझते हैं, अपनी शक्तियों को पहचानते हैं और अपने वास्तविक उद्देश्य को जान पाते हैं। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन को यही समझाया था कि हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब उसे खुद के साथ समय बिताना चाहिए। यह समय आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण और आत्मविकास का होता है। इस दौरान व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्तियों और कमजोरियों से परिचित होता है और इससे उसे अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद मिलती है। यह लेख आपको बताएगा कि अकेले रहना क्यों महत्वपूर्ण है और यह कैसे जीवन को एक नई दिशा देने में मदद करता है। इसके साथ ही हम श्री कृष्ण की प्रेरणादायक शिक्षाओं के माध्यम से समझेंगे कि अकेलापन कैसे आत्मविकास और आंतरिक शांति का साधन बन सकता है। जब श्री कृष्ण का जीवन महाभारत के दौरान और उससे पहले भी कई संघर्षों और चुनौतियों से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी किसी पर पूरी तरह निर्भर नहीं किया। चाहे वह उनके बचपन में कंस द्वारा भेजे गए राक्षसों का सामना हो या बाद में महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को सही राह दिखाना, कृष्ण हमेशा अपनी सूझबूझ, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास से भरे रहे। श्री कृष्ण कहते हैं कि अकेले रहना हमें अपने जीवन के उन पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर देता है जिन्हें हम सामान्यतः अनदेखा कर देते हैं। हमारे जीवन की भाग दौड़, सामाजिक दायित्वों और बाहरी दुनिया की जिम्मेदारियों में हम अक्सर अपने वास्तविक स्व से दूर हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने हमें आत्मचिंतन और आत्मनिरीक्षण के महत्व को समझाया है। जब हम अकेले होते हैं तो हमें अपनी कमजोरियों और शक्तियों को पहचानने का समय मिलता है। यह समय हमें अपने आप से गहरे जुड़ने और अपने आत्मविकास के मार्ग पर चलने में मदद करता है। अकेले रहकर हम अपनी आत्मनिर्भरता को मजबूत करते हैं। श्री कृष्ण की शिक्षा यही है कि हमें किसी बाहरी व्यक्ति या परिस्थिति पर निर्भर रहने के बजाय खुद पर भरोसा करना चाहिए। अकेलापन हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी समस्याओं का समाधान खुद ढूंढना है और अपने फैसले खुद लेने हैं। आत्मनिर्भरता हमारे व्यक्तित्व को मजबूत करती है और हमें जीवन के हर पहलू में आत्मविश्वास से भर देती है। श्री कृष्ण का मानना था कि आंतरिक शांति और संतुलन का अनुभव तभी संभव है जब हम अपने अंदर की यात्रा करें। अकेले रहना हमें इस यात्रा पर ले जाता है। यह हमें ध्यान और चिंतन के माध्यम से आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। जब हम अपनी आत्मा की आवाज सुनने के लिए समय निकालते हैं, तब हम बाहरी दुनिया के शोर से मुक्त होकर अपनी आंतरिक शांति को अनुभव करते हैं। अकेले रहना हमें अपने संबंधों को नए दृष्टिकोण से देखने का मौका देता है। जब हम हर वक्त किसी के साथ होते हैं तो हम संबंधों के महत्व को भूल सकते हैं, लेकिन जब हम अकेले होते हैं तब हमें यह महसूस होता है कि कौन हमारे जीवन में वास्तव में महत्वपूर्ण है और कौन केवल क्षणिक है। श्री कृष्ण ने भी यही सिखाया है कि जीवन के संबंध केवल भौतिक नहीं होते, बल्कि वे आत्मीय होते हैं। अकेलापन हमें यह समझने में मदद करता है कि सच्चे संबंध आत्मीयता और सम्मान पर आधारित होते हैं। अकेले रहने का सबसे बड़ा फायदा यह है
कि यह हमें आत्मविश्वास और साहस सिखाता है। जब हम किसी परिस्थिति का सामना अकेले करते हैं तो हमें अपनी क्षमताओं पर भरोसा होता है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन को यही सिखाया कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन निर्भीक होकर करना चाहिए। अकेले रहकर हम अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनते हैं। अकेले रहने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह हमें जीवन के असली उद्देश्य का एहसास कराता है। जब हम अकेले होते हैं तो हमें अपने जीवन के उन सवालों का जवाब ढूंढने का समय मिलता है जो हमें हमेशा परेशान करते हैं। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि जीवन केवल भौतिक सुख सुविधाओं से भरा हुआ नहीं है, बल्कि इसका असली उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना है। अकेलापन हमें इस ज्ञान की ओर अग्रसर करता है। अकेले रहना हमें अपने समय का सही उपयोग करना सिखाता है। श्री कृष्ण ने हमें बताया है कि समय सबसे मूल्यवान संसाधन है और हमें इसका सही उपयोग करना आना चाहिए। जब हम अकेले होते हैं तो हमें यह सोचने का अवसर मिलता है कि हम अपने समय का बेहतर उपयोग कैसे कर सकते हैं। यह हमें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करने और अपने जीवन को बेहतर ढंग से योजना बनाने में मदद करता है। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि अकेले रहना जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो आत्मविकास, आत्मनिर्भरता और आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। यह हमें अपने जीवन के असली उद्देश्य को पहचानने और आत्मविश्वास से भर देता है। जब हम अकेले होते हैं तब हमें अपने भीतर के विश्व को समझने और अपने जीवन को एक नई दिशा देने का अवसर मिलता है। अकेलापन हमें आत्मज्ञान की ओर अग्रसर करता है और यही आत्मज्ञान हमें श्री कृष्ण की दिव्य शिक्षाओं की ओर ले जाता है। तो चलिए इस कहानी से और अच्छे तरह से समझ सकते हैं कि अकेला रहना वरदान है, ना कि कमजोरी। तो दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर ले और ऑल नोटिफिकेशन प्रेस जरूर कर ले, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करें। नैतिक एक साधारण परिवार का लड़का था जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहता था, लेकिन उसका अपना जीवन कई बार उस उलझन में फंस जाता था जहां वह दूसरों के सहारे ही खुद को देखता था। कॉलेज में दोस्त, परिवार में भाई बहन और कार्यस्थल पर सहकर्मी, हर जगह वह दूसरों पर निर्भर था। फिर भी वह हमेशा खुद को अकेला महसूस करता था। एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है जहां उसे अपने अकेलेपन से डर नहीं लगता, बल्कि वह इसे अपनी ताकत बना लेता है। नैतिक हमेशा से ही सामाजिक व्यक्ति था। वह दूसरों के साथ समय बिताना पसंद करता था। उसके दोस्त उसकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे और वह उनके बिना कुछ भी नहीं कर सकता था। लेकिन उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब उसके लिए कितना हानिकारक हो सकता है। हर बार जब उसे कोई समस्या होती, वह अपने दोस्तों या परिवार के पास दौड़ता था। यह उसकी आदत बन चुकी थी। एक दिन नैतिक को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। उसके सबसे करीबी दोस्त अनिकेत का अचानक विदेश जाना तय हो गया। नैतिक को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह अनिकेत के बिना कैसे रहेगा। उसकी हर छोटी बड़ी समस्या में अनिकेत उसकी मदद करता था। इसके अलावा नैतिक के परिवार में भी एक बड़ा परिवर्तन हुआ। उसकी बहन की शादी हो गई और वह दूसरे शहर चली गई। अब नैतिक खुद को बेहद अकेला महसूस करने लगा था। नैतिक का अकेलापन धीरे धीरे उसकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को प्रभावित करने लगा। वह पहले से ज्यादा चिंतित रहने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी समस्याओं का सामना कैसे करे। कई दिनों तक वह खुद से ही जूझता रहा। फिर एक दिन उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग व्यक्ति से हुई जिसका नाम श्रीकांत था। श्रीकांत ने नैतिक को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। उन्होंने उसे बताया, बेटा,
इस दुनिया में कोई हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। तुम्हें खुद को संभालना सीखना होगा। जब तक तुम दूसरों पर निर्भर रहोगे, तुम्हारी वैल्यू नहीं बढ़ेगी। अकेलापन कोई शाप नहीं है, यह तुम्हारे आत्मविकास का एक अवसर है। श्रीकांत की बातों ने नैतिक के मन में गहरा प्रभाव डाला। उसने खुद को बदलने का निर्णय लिया। उसने धीरे धीरे खुद के साथ समय बिताना शुरू किया। अब वह अपनी समस्याओं का समाधान खुद ढूंढने लगा। उसने आत्मनिर्भर बनने के रास्ते पर चलना शुरू किया। उसने किताबें पढ़नी शुरू की, ध्यान करना सीखा और अपनी रुचियों में समय बिताने लगा। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि अकेले रहना एक ताकत है, न कि कमजोरी। नैतिक ने अपने जीवन के हर पहलू में आत्मनिर्भरता को अपनाना शुरू किया। उसने नए हुनर सीखे, खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत किया। उसे अब दूसरों की जरूरत नहीं थी कि वे उसके जीवन को दिशा दें। वह अब अपने निर्णय खुद लेने लगा। इस प्रक्रिया में उसे आत्मसंतुष्टि और खुशी मिली। नैतिक का आत्मविश्वास अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। अब लोग उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखने लगे जो आत्मनिर्भर था और खुद को संभाल सकता था। उसकी पहचान समाज में बढ़ने लगी। दोस्तों और परिवार वालों ने भी उसकी इस नई पहचान को सराहा। नैतिक अब उस मुकाम पर पहुंच चुका था जहां वह खुद पर गर्व महसूस करता था। उसने अकेलेपन को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बना लिया था। उसकी वैल्यू अब दूसरों की नजरों में भी बढ़ चुकी थी। उसकी यह यात्रा हमें सिखाती है कि जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे और अकेले रहना नहीं सीखेंगे, तब तक हमारी असली वैल्यू को दुनिया पहचान नहीं पाएगी। अकेले रहना सीखना अपने आप में एक बहुत बड़ा गुण है। यह गुण न केवल आपको आत्मनिर्भर बनाता है, बल्कि आपको जीवन के उन पहलुओं से अवगत कराता है जिनसे आप पहले अनजान थे। जब हम अकेले होते हैं तो हमें अपने भीतर झांकने का अवसर मिलता है। अकेलापन केवल शारीरिक रूप से अकेले होना नहीं है, बल्कि यह मानसिक और भावनात्मक रूप से भी स्वतंत्र होने का अनुभव है। अकेले रहना हमें आत्मनिर्भर बनाता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें हम अपने विचारों, भावनाओं और निर्णयों के साथ अकेले होते हैं। हम अपने मन को समझते हैं और जीवन में खुद के द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार चलते हैं। अकेले रहने का मतलब यह नहीं है कि आप समाज से दूर हो जाएं या किसी से मिलें जुलें नहीं, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी वैल्यू और प्राथमिकताओं को जानें और समझें। जब आप अकेले रहना सीखते हैं तो आपकी आत्मसम्मान और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। जब आप अकेले रहते हैं तो आपको खुद के साथ समय बिताने का मौका मिलता है। इस समय में आप अपने गुण, अपनी कमियां और अपने सपनों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आपको यह समझने का अवसर मिलता है कि आपकी अपनी वैल्यू क्या है। यह आत्म साक्षात्कार ही है जो आपको आत्मनिर्भर बनाता है। आत्मनिर्भरता का मतलब है कि आप अपनी खुशी, सफलता और संतोष के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहते। जब आप अपनी खुद की वैल्यू को समझने लगते हैं तो आपका आत्मसम्मान बढ़ता है। अकेलापन एक ऐसी स्थिति है जिससे लोग अक्सर डरते हैं। हमें बचपन से यह सिखाया जाता है कि हमें हमेशा किसी न किसी के साथ रहना चाहिए। इस मानसिकता के चलते हम यह भूल जाते हैं कि अकेले रहना भी एक कला है। अकेले रहना हमें अपने डर और चिंताओं का सामना करने का मौका देता है। जब हम अकेले होते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हम खुद को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। जब आप अकेले रहना सीखते हैं तो आपकी पहचान मजबूत होती है। आपको यह समझ में आता है कि आपकी असली वैल्यू क्या है और लोग आपको किस प्रकार से देखते हैं। जब आप खुद के साथ समय बिताते हैं तो आपको अपनी ताकत और कमजोरियों का सही अंदाजा होता है। यह आत्मज्ञान ही आपको उस स्थिति में ले जाता है जहां लोग आपकी वैल्यू को पहचानने लगते हैं।
आप किसी भी परिस्थिति में खुद को बेहतर तरीके से प्रकट कर पाते हैं और लोग आपके आत्मविश्वास को सराहते हैं। जब आप अकेले होते हैं तो आपका ध्यान आपके लक्ष्यों पर केंद्रित रहता है। जीवन में कई बार हमारा ध्यान भट जाता है जब हम बहुत सारे लोगों के साथ होते हैं, लेकिन जब आप अकेले होते हैं तो आपका फोकस केवल और केवल आपके लक्ष्यों और आपकी सफलता पर होता है। यह एक ऐसा समय होता है जब आप अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए योजनाएं बनाते हैं। आप खुद पर काम करते हैं और अपनी स्किल्स को सुधारते हैं, जिससे आपकी वैल्यू और भी बढ़ती है। अकेले रहना आपको एक मजबूत व्यक्ति बनाता है और समाज में आपकी पहचान और वैल्यू को बढ़ाता है। जब आप आत्मनिर्भर होते हैं तो लोग आपकी राय का सम्मान करते हैं। आपकी हर बात और आपका हर निर्णय एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। आप एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं जो अपने जीवन के हर पहलू को समझता है और अपनी शर्तों पर जीता है। ऐसे व्यक्ति की समाज में बहुत अधिक कद्र होती है। अकेले रहना एक महान आत्मविकास का साधन है। यह आपको अपनी असली पहचान से मिलवाता है। जीवन में अक्सर हम दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने में खुद को खो देते हैं, लेकिन जब आप अकेले होते हैं तो आपके पास केवल अपनी ही अपेक्षाएं होती हैं। यह आपको अपने अंदर झांकने और अपने आप को बेहतर बनाने का मौका देता है। आप खुद से सवाल पूछते हैं और उन सवालों के जवाब खोजने की प्रक्रिया में आप और अधिक सशक्त होते हैं। अकेले रहना एक कला है और इस कला को हर व्यक्ति को सीखना चाहिए। जब आप इस कला में निपुण हो जाते हैं तो आप किसी भी परिस्थिति में खुद को संभाल सकते हैं। यह आपको मजबूत बनाता है और जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करता है। ध्यान और मेडिटेशन आपको अपने मन को शांत करने और अपने भीतर झांकने का अवसर देता है। यह आत्मनिरीक्षण का सबसे प्रभावी तरीका है। किताबें पढ़ना और नई चीजें सीखना भी अकेले रहने के दौरान आपको अपनी वैल्यू को समझने में मदद करता है। अकेले रहने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपका ध्यान केवल आपके लक्ष्यों पर होता है। जब आप अकेले होते हैं तो आपको यह सीखने का मौका मिलता है कि समय को कैसे सही तरीके से प्रबंधित किया जाए। अकेले रहना सीखने का मतलब यह नहीं है कि आप उदास या दुखी होंगे। वास्तव में अकेले रहना आपको सच्ची खुशी और आत्मसंतोष का अनुभव कराता है। जब आप खुद के साथ समय बिताते हैं तो आपको यह एहसास होता है कि खुश रहने के लिए आपको किसी और की जरूरत नहीं है। आपकी खुशी आपके अंदर ही है। यह आत्मज्ञान ही आपको जीवन में स्थायी सुख की ओर ले जाता है। अकेले रहना और आत्मनिर्भर बनना आज के समय में बेहद आवश्यक है। जब आप अकेले रहना सीखते हैं तो आपकी वैल्यू और पहचान समाज में बढ़ती है। आप अपने जीवन के हर पहलू में सफल होते हैं और आत्मविश्वास से भरपूर रहते हैं। अकेलापन एक वरदान हो सकता है अगर आप इसे सही तरीके से अपनाएं। अकेले रहना, जिसे अक्सर लोग अकेलापन समझ लेते हैं, वास्तव में एक आंतरिक संतुलन और आत्म साक्षात्कार का माध्यम बन सकता है। यह एक ऐसा समय है जब व्यक्ति अपनी आंतरिक शांति का अनुभव कर सकता है और अपने आप को बेहतर तरीके से समझ सकता है। कई लोगों के लिए अकेले रहना बाहरी शोर शराबे और अव्यवस्था से दूर होने का एक मौका होता है, जहां वे अपनी इच्छाओं, सपनों और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अकेले रहना आत्मनिर्भरता, रचनात्मकता और आत्म प्रेम को भी प्रोत्साहित करता है। अकेले रहने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण करने का अवसर देता है। दैनिक जीवन की व्यस्तताओं में अक्सर हम अपने आप से दूर हो जाते हैं। अकेलापन हमें अपने आंतरिक विचारों को सुनने का मौका देता है। हम अपने गुण, दोष, इच्छाएं और कमजोरियों को पहचान सकते हैं। यही आत्मनिरीक्षण हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है, जहां हम अपनी असली पहचान को समझ सकते हैं।
अकेले रहना आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है। जब हम अकेले होते हैं तो हमें किसी और पर निर्भर होने की जरूरत नहीं होती। हमें अपनी समस्याओं का समाधान खुद निकालना होता है, जिससे हमारे निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है। तो दोस्तों, मैं दिल से आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और परिवार में शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।